जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ही ईमानदारी और तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मित्र, हर रोज हमें एक नए तरीके के आयाम के साथ, एक नई जोश और एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ आपको उतरना है साथी। एक दिन नहीं बल्कि एक ही दिन में नहीं बल्कि एक दिन जरूर ही ये सफलता हमें हासिल होने वाली है साथी। इसलिए हर रोज एक नए जोश के साथ आपको आना है। और इसी क्रम में हम लोगों ने जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था मित्र, आज उसका ये प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे कि किस बेहतरीन तरीके के प्रश्न। आज ये 19 नंबर होगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19वां होगा साथी। और इसमें देखेंगे कि कितने बेहतरीन तरीके के प्रश्नों का संकलन किया गया है। और आप बिल्कुल ही अंत तक जुड़िएगा साथी, और आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में मार्क्स भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हुए हैं। आप अपना स्कोर भी बताइएगा मुझे। और बहुत सारी चीजें साथी आपको नई इसमें सीखने के लिए मिलेगी, शायद इसके पहले आप ऐसा ना पढ़े हो। इसलिए आप अंत तक जरूर वीडियो देखिए। और देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिख रहा है। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? तो मेरे भैया, संधि का मतलब क्या होता है? तो आपने आपने जान रखा होगा साथी कि संधि का मतलब होता है क्या? जोड़, है ना। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है साथी। और जोड़ का मतलब किसका जोड़? तो वर्णों का जोड़, है ना, वर्णों का जोड़। यानी वर्णों के मेल को ही क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं साथी, संधि बोलते हैं। मैं बात करूं आपसे संधि कितने प्रकार की होती है, तो साथी संधि की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है गुरुजी? तो संधि की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 हमारी होती है स्वर संधि। अगर मैं 2 नंबर की आपसे बात करूं मित्र, नंबर 2 पर अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरी हमारी क्या होती है? तो दूसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। और तीसरी की अगर आपसे मैं बात करूं तो क्या होती है? हमारी व्यंजन संधि होती है। कौन सी? व्यंजन संधि होती है। यानी 3 तरीके की संधियां होती है। तो इसको व्यंजन कर लीजिएगा मित्र, ये व्यंजन लिखा गया है, इसको आप व्यंजन करेंगे। व्यंजन शुद्ध शब्द होता है, नॉट व्यंजन, व्यंजन शुद्ध होता है। इस बात को जानेंगे। चलिए आगे मैं आपसे बात करूं कि स्वर संधि कितने टाइप की होती है साथी। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसके अंतर्गत कौन कौन आती है, तो क्या गुण संधि इसके अंतर्गत आती है? क्या वृद्धि संधि इसके अंतर्गत आती है? क्या दीर्घ संधि इसके अंतर्गत आती है? तो बिल्कुल ही साथी, ये वृद्धि हो गई, दीर्घ हो गई, और गुण संधि की मैं आपसे बात करूं तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसको मैंने बाकायदा प्रीवियस लेक्चरों में मैंने आपको बताया साथी, ये होते क्या है उसके बारे में भी। तो यहां हमें सिर्फ ये क्या पूछ रखा था कि एक शब्द है आपके पास, जिस शब्द को अगर मैं देखूं तो सज्जन लिखा है। मेरा इस शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना संधि कौन सी है। यानी कि जो संधि हमने पढ़ रखा है अब तक, स्वर संधि पढ़ रखा है, विसर्ग पढ़ा है, व्यंजन पढ़ा है, उसमें से है कौन सी है। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे कि अगर इस संधि का मैं विच्छेद करूं, अगर संधि का विच्छेद करूं साथी, तो बनेगा क्या हमारे पास? सत बनेगा, सत धन जन बनेगा। क्या बनेगा? सत धन जन बनेगा। यानी कि जो सच्चा इंसान है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सज्जन बोलेंगे। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं मेरे मित्र तो क्या बनेगा? सज्जन बनेगा, सज्जन बनेगा। और यहां फिर संधि कौन सी होगी गुरुजी? तो देखिए, स्वर संधि की अगर मैं बात करूं तो स्वर से स्वर का जब मेल होता है, स्वर से स्वर का जब मेल होता है मेरे मित्र, तो स्वर संधि बनती है। कौन सी? स्वर संधि का निर्माण करती है। तो सर ये कैसे स्वर से स्वर मिल रहा है, ये बात आप हमको बताएंगे क्या? तो व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो क्या होगा? तो व्यंजन संधि होगी साथी। सुनिएगा, कभी भी अगर व्यंजन और स्वरों का मेल हो या फिर व्यंजन से व्यंजन का मेल हो तो वहां व्यंजन संधि होगी। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ स्वर से स्वर का मेल होता है तभी स्वर संधि होती है। इस बात को आप जानेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं साथी यहां पे, तो देखिए कौन कौन आपस में मिल रहे हैं, यही तो मिल रहे हैं दोनों वर्ड। ध्यान से देखना मित्र, कौन कौन आपस में मिल रहे हैं। तो क्या ये दोनों वर्ड आपस में मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल मिल रहे हैं सर, बिल्कुल मिल रहे हैं, यही दोनों आपस में मिल रहे हैं। स तो पहले यहां था और यहां भी है, न यहां था यहां भी है, बस कौन आ गए? तो आधा ज और पूरा ज साथी। और ये है त। त की अगर मैं बात करूं साथी, तो त होता है हमारा क्या? क्या कौन सा होता है? तो दंत होते हैं क्या ये? आप मुझे बताइएगा कौन से होते हैं? क्या ये दंत होते हैं? मैं आपसे बात करूं साथी, ये त जो होता है ये बदल जाता है किस में? तो आधे ज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ज पहले से था तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा। तो हुआ किसका किसका मेल? तो मेरे भाई आपको पता होगा, त जो होता है यह हमारा एक व्यंजन है, ना कि स्वर है। अगर मैं स्वरों की आपसे बात करूं, हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है साथी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या स्वरों की संख्या 11 होती है या 10 होती है। इस बात को आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं साथी, तो ये हमारा व्यंजन है और यहाँ भी ज भी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ था, इसीलिए यहाँ पे जो संधि बने, जो संधि होगी वो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी मेरे मित्र, व्यंजन संधि होगी। और इसने पूछा था इसमें कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा? तो व्यंजन संधि बनेगा।
कौन सा होगा साथी? तो व्यंजन संधि बनेगा। इस बात से बिल्कुल ही आप अब समझ चुके होंगे। अगर यही स्वर से स्वर का मेल होता मेरे साथी तो क्या बनता? स्वर संधि होता। और अगर मैं आपसे बात करूं स्वर से किसी व्यंजन का भी मेल हो जाता, किसी व्यंजन का भी मेल हो जाता तो भी क्या बनता? व्यंजन संधि बनती मेरे मित्र, व्यंजन बनती। व्यंजन से व्यंजन का मेल हो तो भी व्यंजन संधि, स्वर से व्यंजन का मेल हो तो भी व्यंजन संधि, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वर से स्वर का मेल होता तो वहां पे स्वर संधि होती है। इस बात को बिल्कुल ही आप याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं साथी इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तो कह रहा है काकल्य वर्ण कौन सा है। देखिए काकल्य वर्ण पूछ रहा है आपसे कौन सा है ना। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे मित्र ये वाला स जो दिख रहा है आपको, इस स की बात करूं तो क्या ये तालव्य स है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए मित्र, क्या तालव्य स है ये? क्या तालव्य है? मैं इसकी बात करूं तो क्या ये मूर्धा है मेरे मित्र? इस बात को आप बताओगे क्या ये मूर्धा है? बिल्कुल सर मूर्धा ही होगा। अगर मैं आपसे बात करूं इस वाले स की कौन सा, जिसको आपने आज तक छोटा सा, बड़ा सा, पेटफरवा सा आपने पढ़ रखा था मित्र, तो आज से ये भी आप जान लीजिए कि इनका नाम जो होता है वो बड़े वाले स का तालव्य स भी होता है, पेटफरवा स का क्या होता है? मूर्धा होता है। मैं छोटे स की आपसे बात करूं मेरे मित्र तो क्या ये दंत होता है? दंत स होता है, बिल्कुल होता है सर, दंत स इसी को बोलते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में दांत का भी यूज होता है, जीभ जो होती है दांत पे टच करती है, साथ ही इसका मतलब ये दंत होगा। तो ह को पूछ रहा है कौन सा वर्ड है तो क्या ये काकल्य होगा? बिल्कुल होगा मेरे मित्र, काकल्य ही हमारा क्या होगा? काकल्य वर्ण होगा कौन सा? ह। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? महाप्राण आपसे पूछ रखा मेरे मित्र, मैंने आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी पढ़ा रखा है। आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं मित्र, किसे कहते हैं? आप बताइएगा मुझे। ठीक है, अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, इस बात को आप बताएंगे। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। पहले ऑप्शन में इसने क्या रखा कि त है, द है, म है और प है। तो मैंने आपको सिखा रखा था मेरे मित्र महाप्राण। महाप्राण क्या होता है गुरुजी? तो महाप्राण का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में प्राण यानी वायु की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं महाप्राण, है ना। लेकिन इतना हमको नहीं याद रखना है मित्र कि महाप्राण कौन को, एक एक को रट्टा नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि गुरुजी आपके पास जो है ना बढ़िया बेहतरीन ट्रिक मैंने बता रखा, आपके गुरु ने आपके ना आपको बेहतरीन ट्रिक बता रखा है। उसको अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी कोई टेंशन नहीं, अभी मैं तुरंत एक बार और भी बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए कैसे। महाप्राण की अगर मैं बात करूं तो इसमें ह आ रहा है, ह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ह का अगर मैं इंग्लिश में लिखूं इसका क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए स्पेलिंग एच का यूज किया जाता है। क्या एच का यूज किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है मेरे मित्र। तो आपको बस इतना रखना है कि पूरी वर्णमाला में जितने भी ऐसे वर्ण हैं जिसके जिसके अगर मैं बात करूं इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसका जो मीनिंग होता है उसमें अगर एच आता है मेरे मित्र तो वो सब के सब महाप्राण होंगे। और ऐसे ही आपको अगर मैं अल्प प्राण की बात करूं, अल्प प्राण की बात करूं तो अब जितने भी जिसके पास एच नहीं होंगे वो जो बच गए वो सब के सब क्या होंगे? वो अल्प प्राण होंगे। क्या गुरुदेव इस बात को हम श्योर कह सकते हैं? हाँ तो कह सकते हैं, बस दो अपवाद हैं इसके, इस बात को याद रखेंगे। कौन? एक है आपके सामने च। च की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे च की बात करूं मेरे मित्र तो च में जो होता है अगर इसकी स्पेलिंग की आप बात करोगे तो इसमें क्या आता है? सी एच आता है। लेकिन स की अगर मैं आपसे बात करूं कौन से सर, तो दंत स की अगर मैं बात करूं तो इसमें एच नहीं आता है। लेकिन इसमें एच न आते हुए भी ये महाप्राण होता है, इसमें एच आते हुए भी ये अल्प प्राण होता है। बस इतनी ही बात को आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे मित्र। आप बिल्कुल ही इस बात से रट 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 करके आप परेशान हो चुके होंगे कि गुरुजी इसमें का उसमें हो जाता है, तो अब से आपको ये परेशान नहीं करेगा। यानी जो भी एच वाले होंगे वो महाप्राण होंगे, छोड़ करके किसको? सिर्फ च को। और जो भी आपके बिना एच वाले होंगे वो सब होंगे अल्प प्राण, छोड़ कर किसको? दंत स को। बस दो को याद रखना। तो अब ऐसे हमको देखना देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं, यानी सब के सब महाप्राण होंगे। तो जरा देखिए त भैया, त का क्या होता है स्पेलिंग? टी ए आता ही नहीं है तो आगे फिर क्या चेक करें, क्योंकि सबको पूछ रखा है इसने। आगे कह रहा है ज्ञ, जी वाई ए तो होता है ज्ञ का, तो नहीं गुरुदेव इसमें एच आया ही नहीं तो इसकी भी कहानी खत्म। य र, देखिए ये कह रहा है य,
यह तो वाई ए होता है, इसमें भी एच नहीं आया तो इसकी भी कहानी खत्म। अब जो बचा वही बेहतरीन इसका आंसर होगा, वही तो सही होगा मेरे मित्र। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी देखिए यही सही होगा। अगर बड़े स की बात करूं तो एस एच ए होता है, मैं अगर आपसे मूर्धन्य स की बात करूं तो ये भी एस एच ए होता है, इसकी बात करूं तो एस और ए होता है, और इसको एक्सेप्शन में मैंने आपको अपवाद में रखा था। ह की बात करूं तो एच आता ही है, इसलिए आसानी से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बहुत ही शानदार सटीक आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं साथी, अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है किसके उच्चारण में वर्ड्स की सहायता ली जाती है। मेरे भाई वर्ड्स किसे कहते हैं, इस बात को आपको बताना है, वर्ड्स किसे कहते हैं। क्या स है, या फिर ये मूर्धन्य स है, या फिर आपके पास दंत स है, या तालव्य स है, या फिर भ है। आपको बताना है कि वर्ड्स कौन सा है। देखिए मैं आपसे वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स को हम लोग दंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र, वर्ड्स को दंत भी कहते हैं, वर्ड्स को क्या कहते हैं, दंत भी कहते हैं। तो अब आसानी से आप समझ चुके होंगे कि क्या इसको कहते हैं। नहीं गुरुदेव इसको नहीं करते हैं। ये क्या आता है, ये तो हमारे ओष्ठ में आता है। ठीक, किसमें आता है, ओष्ठ में आता है। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठ है ना, ऊ हो गया और प फ ब भ हो गया, ये सब तो ओष्ठ में आते हैं। इस स की बात करें तो अभी हमने देख कर आया गुरुदेव, ये तो हमारे क्या होते हैं, ये तो तालव्य वाले होते हैं, हो नहीं सकते। ये तो मूर्धन्य थे, हमने देख कर आया, इसका मतलब दंत वाला जो था वो छोटा वाला स था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बेहतरीन जवाब होगा, इसका शानदार जवाब होगा। अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की साथी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रखा था इसने। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है। आपको बताना कि उपसर्ग कितने होते हैं हिंदी भाषा में, उपसर्गों की संख्या, है ना। देखिए अगर मैं बात करूं उपसर्ग होते क्या हैं सर, तो उपसर्ग जो होते हैं ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, ना कि कोई शब्द। शब्दांश का मतलब क्या होता है, शब्दों के अंश, यानी शब्दों के छोटे से टुकड़े होते हैं, पार्ट होते हैं। ये किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, साथ ही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और मैं अगर आपसे बात करूं उपसर्ग की बात करूं तो जैसे मैं आपसे बात करूं प्रतिधन कूल, प्रतिधन कूल मेरे मित्र, कूल अलग शब्द था कूल, है ना, और अगर मैंने इसमें प्रति उपसर्ग जोड़ दिया यानी शब्द के पहले जोड़ दिया तो इसका क्या बन गया, प्रतिकूल बन गया। क्या बन गया मेरे मित्र, प्रतिकूल बन गया, जो इसका बहुत ही बेहतरीन जवाब होगा, प्रतिकूल होगा। तो ये क्या किसका काम किया मेरे मित्र, तो ये उपसर्ग का काम किया है। इसका मतलब ऑप्शन ये क्या दिख रहा है, उपसर्ग दिख रहा है। कह रहा कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, कितनी है मेरे भाई संख्या उपसर्गों की, तो 10 होती है। अगर हिंदी की बात करूं तो उपसर्गों की संख्या 10 होती है। लेकिन वहीं आपसे अगर मैं बात करूं किसकी, संस्कृत की बात करूं मेरे मित्र, तो संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। इस बात को याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, लेकिन हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या 10 होती है। इस बात को भी आप याद रखोगे, है ना। कौन कौन से होते हैं सर, तो प्र होता है, प्र परा, है ना, प्र परा, अप सम दुस दूर निस नी, है ना, आराम से इस बात को याद रख सकते हैं। साथ ही 22 होते हैं उपसर्गों की संख्या। संस्कृत में पूछे तो, हिंदी में पूछेगा तो हम क्या बताने वाले हैं उसको, 10 10 10, बस 10, है ना, कितनी 10, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है, इस बात को जानते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि अखरोट किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। पहले तो अखरोट का आप मुझे तत्सम बता दीजिए क्या होगा, क्या अछोट होगा, क्या अछोट होगा मेरे मित्र, अछोट होगा, बिल्कुल होगा। तो अक्षय वाट किसका होता है, अक्षय वाट किसका होता है, अक्षय वाट क्या अखाड़ा का होता है साथी, अखाड़ा का होता है, अखाड़ा का होता है। लंगोट का जरा तत्सम बताइए, लंगोट का क्या होगा, तो क्या लंगोट का लिंगपट्ट होगा साथी, बिल्कुल ही सही जवाब होगा, लिंगपट्ट होगा। आगे इसने कह रखा अखरोट किस भाषा का शब्द है। देखिए बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्दों को हम लोग अपनी हिंदी में लेकर के आए हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी की भाषा में उसको यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो हिंदी शब्द, हिंदी भाषा के शब्द ही नहीं होते, है ना। जैसे देखिए अखरोट की बात कह रहा है, मैं आपसे बात करूं, अगर यहाँ पे इसने लिख रखा क्या पुर्तगाली मेरे मित्र, तो पुर्तगाली में अगर मैं आपसे बात करूं, काजू की मैं आपसे बात करूं साथी, तौलिया की आपसे बात करूं, काजू हो गया, तौलिया हो गया, आपसे बात करूं साबुन की साथी, साबुन, साबुन काजू तौलिया। मैं आपसे बात करूं पपीता की साथी, पपीता हो गया, है ना। कनस्तर की आपसे बात करूं साथी, कनस्तर, कनस्तर की आपसे बात करूं साथी, है ना।
और आपसे बात करूं अगर साथी, कनस्तर हो गया, काजू हो गया, तौलिया हो गया। आपसे बात करूं साथी, चाबी की बात करूं, चाबी की बात करूं साथी, आपसे गोभी की बात करूं, मैं गोभी की बात करूं साथी, आलू की बात करूं, ये सब के सब शब्द हमारे कौन से हैं? सबके सब शब्द तो पुर्तगाली भाषा के हैं मेरे मित्र, पुर्तगाली भाषा के ये शब्द हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन हैं ये किसके? पुर्तगाली के हैं। इसी तरीके से देशज शब्द की आपसे बात करूं साथी, तो क्या हो गया? लोटा हो गया, लोटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया मेरे मित्र? तो लोटा हो गया, लोटा हो गया। मैं आपसे बात करूं गठरी, है ना, गठरी हो गया। आपसे बात करूं ठुमरी हो गया साथी, ठुमरी हो गया। ये सब के सब कौन से हैं? हमारे हिंदी देशज शब्द हैं साथी। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो वो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता है साथी, वो सब के शब्द कौन होते हैं? शब्द। तो सब के सब शब्द जो होते हैं हमारे देशज शब्द होते हैं। अगर मैं आपसे जापानी की बात करूं मेरे मित्र, तो क्या रिक्शा, रिक्शा का नाम आपने सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। रिक्शा क्या होया? जापानी शब्द है ना, जापानी भाषा का शब्द है कौन सा? रिक्शा। और इसने पूछ रखा था अखरोट किस भाषा का शब्द है, तो मेरे मित्र पश्तो भाषा का शब्द है अखरोट, अखरोट, अखरोट। इस बात को भी आप जान रहे होंगे। और अखरोट के लिए प्रसिद्ध कौन है? जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं भी साथ, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, मैं भी साथ चलूंगा में निपात कौन है? आपको बताना निपात क्या होता है मेरे मित्र, आपको निपात के बारे में बताना है। मैं जब तक पानी पी रहा हूं मेरे मित्र, आपको बताना है इस क्वेश्चन को, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। निपात, इसमें आपको बताना मेरे मित्र कि निपात क्या होता है। चलिए, देखिए सुन लीजिए, निपात जो होता है मेरे मित्र, ये इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन इसको एक वाक्य को एक विशेष तरीके का अर्थ देने के लिए, है ना, अलग तरीके का भावार्थ देने के लिए निपात का उपयोग किया जाता है मित्र। और निपात जो होता है ना, ये जोर दे करके पढ़ा जाता है। निपात को क्या करके पढ़ा जाता है मेरे मित्र? तो निपात को हम लोग जोर दे करके पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे निपात की बात करूं, इसका कोई भी लिंग वचन नहीं होता है ना। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो हो गया, भी हो गया, मात्र हो गया, केवल हो गया, ये सब के शब्द मेरे साथी क्या होते हैं? ये सब निपात होते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा, निपात यानी बल दे करके इसको पढ़ा जाता है। जैसे देखिए, मैं भी साथ चलूंगा, है ना, पूरी बल के साथ पढ़ा जाता है। और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? निपात का काम करेगा मेरे मित्र, निपात का काम करेगा। इस बात को भी आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द आपको बताना है ना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा मेरे मित्र, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है क्या? दुर्जय, दुराग्रह, बताइएगा मुझे। क्या दुर्जय होगा, दुष्कर होगा, दुराग्रह होगा या पुष्कर होगा? बताइए। तो मेरे मित्र ये हो जाएगा क्या? किसी बुरे कार्य के लिए किया गया प्रार्थना हमारा क्या हो जाएगा मेरे मित्र? दुराग्रह हो गया, है ना, बुरे कार्य के लिए की गई। पुरस्कार, पुरस्कार की देखिए पुष्कर लिख रखा है, इसने पुष्कर लिख रखा है मेरे मित्र। ये अगर यहाँ पे अगर मैं ये वाले स का यूज करूं, आधे स का, तो ये पुष्कर हमारा बन जाएगा दूसरे अर्थ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है दुष्कर, दुर्जय, जिसे जीतना कठिन हो मेरे मित्र, वो दुर्जय बनेगा हमारा। और इसने कह रखा है जिसे करना कठिन हो, करना कठिन हो मतलब दुष्कर, जिसे करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे मेरे मित्र? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? दुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा कि 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानिए। 25 रुपए दीजिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है आपको बताना मेरे मित्र। क्या देखिए, मैं आपसे विशेषण की बात करूं, मैंने आपको बताया था मेरे मित्र, विशेषण जो होते हैं इसमें चार चार वर्ड आते हैं, इसलिए विशेषण की संख्या कितनी है? चार है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इसमें विशेषण की संख्या क्या है? चार है। देखिए, अगर मैं बात करूं विशेषण की, तो मैंने आपसे जीपीएस एस, ये मैंने आपको ट्रिप दिया था। जीपीएस एस, जी से क्या हो जाएगा हमारा? गुणवाचक हो जाएगा। पी से हो जाएगा हमारा क्या? परिमाणवाचक हो जाएगा। स से, एस से क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा मेरे मित्र। और अगर मैं अगले एस की बात करूं आपसे साथी, तो अगले वाले एस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। इस बात को मैंने पहले भी बता चुका है साथी। यहाँ पे कह रहा है कि 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण क्या है? तो देखिए भैया, फिक्स है क्या रुपया देना है? 25 रुपए देना है। फिक्स है इस बात की कि कितना रुपए देना है? 25 रुपए देना है। 25 क्या होता है मेरे मित्र? तो 25 तो एक संख्या होती है, इसलिए अगर मैं बात करूं तो 25 रुपए दीजिए, यानी निश्चित, निश्चित, निश्चित संख्यावाचक है, ये निश्चित संख्यावाचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे मैं बात करूं, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? आपको बताना कि क्रिया विशेषण। देखिए,
ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो फिर क्रिया किसे कहते हैं? यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या पाया जाता है मेरे मित्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसके लास्ट में अगर हम लोग ना जोड़ते हैं तो मेरे मित्र एक अच्छा सा मतलब एक सार्थक अर्थ हमको प्राप्त होता है, सार्थक शब्द बनता है साथ ही, इसलिए उसको हम लोग क्या ऐसे पहचान सकते हैं। माँ सुबह का नाश्ता बनाती है मित्र, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है आपको बताना है। क्या परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है या फिर कालवाचक है? देखिए सुबह आ गया मेरे भैया, सुबह मतलब समय, कालवाचक आप आराम से इसको कह सकते हैं कि इसका क्या होगा? कालवाचक होगा। बिल्कुल भी आप एकदम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसको कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमित्रा में प्रत्यय बताइए। सुमित्रा में प्रत्यय बताइए। अगर मैं बात करूं सुधन मित्र, सुधन मित्र धन आ बराबर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? तो सुमित्रा बनता है। क्या बनता है? सुमित्रा बनता है। इसमें इसने पूछ रखा था इसमें प्रत्यय क्या होता है। मैंने आपसे बताया उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं यानी प्रीफिक्स होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे प्रत्यय की, तो किसी भी शब्द में ये प्रत्यय कहाँ लगते हैं? उस शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो कह रहा है सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए ये आप में इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आते हैं। उपसर्ग आगे आपको सु मिलेगा। मूल शब्द जो है ये क्या है? मित्र है। और आपसे बात करूं प्रत्यय कौन सा है, तो आ है। तो कहीं पे आ दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही इसका जवाब होने वाला है मेरे मित्र। आ बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द क्या है? क्या ये देशज है ना, या विदेशज है, तत्सम है, संकर है ना? आपको बताना है। देशज में मैंने बताया साथी कि ऐसे शब्द जिनकी जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, वो सब के सब देशज कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। लोटा होता है, गठरी होती है, गठरी होती है, ठुमरी होता है ना? लोटा, गठरी, ठुमरी, डुमरी, ये सब के सब हमारे कौन से होते हैं मेरे मित्र? तो ये सब के शब्द हमारे देशज शब्द होते हैं। अगर मैं आपसे संकर की बात करूं, तो संकर वे शब्द होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों का यूज किया जाता है मेरे मित्र। वो क्या कहलाते हैं हमारे? तो वो कहलाते हैं संकर शब्द। अगर मैं आपसे रेलगाड़ी की बात करूं मेरे मित्र, तो रेल धन गाड़ी से मिलकर के बना है। रेल धन गाड़ी से मिलकर के बना मेरे मित्र। मैं रेल की बात करूं तो क्या ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं? रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और गाड़ी की बात करूं मेरे मित्र तो ये हिंदी भाषा का शब्द है। ऐसे में आपसे बम वर्षा की बात करूं साथी, बम वर्षा की बात करूं तो बम हमारा जो है ये डच है, और वर्षा की बात करूं तो ये हमारा संस्कृत है साथी। इसलिए क्या बन जाएगा? बम वर्षा बन जाएगा, है ना? तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि इस तरीके से कौन कौन से हमारे जो है कि इसमें संकर शब्द होते हैं, बड़े ही आराम से आप बता सकते हैं। चले आगे अगर मैं आपसे बात करूं साथी अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में इसने कह रखा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द पहचानिए कि रूढ़ कौन सा है। देखिए रूढ़ शब्द पहचानना बड़ा ही आसान है मेरे मित्र। रूढ़ का मतलब होता है, देखिए रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये है। और इसको पहचानने के लिए बेहतरीन ट्रिक आपके सामने क्या है कि जो सबसे छोटा आपको दिखे, जो सबसे छोटा शब्द आपको दिखे जिसको तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं निकले, वही रूढ़ कहलाता है। जरा देखिए दूध वाला को अगर मैं तोड़ूं तो क्या ये बनेगा? ये दूध बनेगा प्लस में वाला बन जाएगा। तो भैया दूध 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 का भी सार्थक शब्द है, वाला भी मिल जाएगा तो आराम से ये बन जाएगा। तो ये तो हमारा बना नहीं, फिर ये कौन सा बनेगा? फिर तो ये हमारा संयुक्त बन जाएगा साथी, संयुक्त बन जाएगा, है ना? संयुक्त बनेगा। लंबोदर, देखिए मैंने लंबोदर में आपको बताया था कि लंबोदर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे कौन से शब्द बनेंगे? देखिए लंबोदर की अगर मैं बात करूं साथी तो ये हमारे बन जाएंगे शब्द, ये भी संयुक्त में जाएंगे, है ना? लंबा है उधर जिनका, लंबोदर, है ना? मैं घुड़सवार की बात करूं तो देखिए ये भी हमारे क्या हो जाएगा? घुड़ घुड़ घोड़ा धन सवा, ये अलग बन जाएगा। लेकिन नाक की बात करूं तो इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते मेरे मित्र। नाक, ना धन क करिए तो क्या ना का कोई अर्थ है, क का कोई अर्थ है? कोई कोई भी सार्थक शब्द नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? रूढ़ नाक हो जाएगा। आसानी से इस बात को हम लोग कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। कबूतरी, प्रिय, यशस्वी, विधु। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे विधु का क्या हो जाएगा साथी? विदुर था, ये विदुर, ये शब्द विदुर था मेरे मित्र। इस बात को आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। खैर विदु भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये विदुर शब्द था एक्चुअली। चलिए विदुर की अगर मैं बात करूं कि अगर इसके स्त्रीलिंग की बात करूं साथी क्या बनेगा? तो विधवा बनेगा। क्या बनेगा? विधवा बनेगा। यशस्वी की बात करूं साथी तो क्या बन जाएगा? ये यशस्विनी बनेगा। यशस्विनी बनेगा मेरे मित्र, यशस्विनी बनेगा इसका स्त्रीलिंग। प्रिय की बात करूं तो प्रिया, प्रिया जी, है ना? क्या बनेगा? तो प्रिया बनेगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो भैया बचा कौन? कबूतरी, 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 है ना? तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या? देखिए रतिपति, है ना?
तो रतिपति जो है मेरे मित्र ये है पंचसर का, पंचसर। और ये पंचसर फिर किसका होता है मेरे मित्र? तो ये है कामदेव का। कामदेव सबसे सुंदर देवता कामदेव। मनोज इन्हीं की पर्यायवाची होती है, मनोज कामदेव, है ना। तो ये बन जाएगा पंचसर यानी कि कामदेव। इस शब्द का समानार्थी यानी कि इसका क्या पर्यायवाची। जगदीश की बात करूं तो मेरे भैया जगत धन ईश यानी संसार के मालिक भगवान देवता, है ना, वही जगदीश कहलाते हैं। निशाचर की बात करूं तो मेरे भैया इसका क्या बन जाएगा? राक्षस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राक्षस बन जाएगा। निशाचर का राक्षस बन जाएगा। नलिन की बात करूं साथी तो ये कमल का होता है, ये भी तब नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं मेरे मित्र, तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि सकल। सकल देखिए दो बार लिख रखा, का अर्थ क्या होता है? सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? यानी ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं मेरे मित्र। यानी सुनने में तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके अर्थ होते हैं क्या? अलग होते हैं। अर्थ इनके क्या होते हैं मेरे मित्र? तो इनके अर्थ अलग होते हैं। देखिए क्या पढ़ने में एक जैसे लगना, सकल सकल, है ना। इस वाले सकल का मतलब होता है मेरे मित्र संपूर्ण, और इस वाले सकल का अर्थ क्या होता है? अंश, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही होगा, सकल सकल सकल, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ग्राम का तद्भव आपको बताना है कि तत्सम और तद्भव आपने पढ़ रखा है मेरे मित्र। तत्सम वे शब्द होते हैं जिनका जिनका अगर मैं बात करूं उत्पत्ति तो ये संस्कृत भाषा के भाषा से हुआ होता है, वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। तत् धन सम अर्थात उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान मेरे मित्र। लेकिन तद्भव की बात करें तो तद्भव जो होते हैं ये संस्कृत भाषा से, है ना, बिगड़े हुए रूप जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव कहलाते हैं मेरे मित्र। ग्राम का तद्भव क्या बनेगा? तो गांव बनेगा। इस बात को सही कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर। तो क्या बनेगा मेरे मित्र? गांव बनेगा, बिल्कुल ही बनेगा, बिल्कुल ही बनेगा, बिल्कुल ही गांव बनेगा। गांठ आगे दे रखा ऑप्शन बी में, ये हो नहीं सकता मेरे मित्र। गांठ तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे इसने क्या कर रखा है? गांठ का फिर बनेगा क्या तत्सम? तो मेरे साथ ही इसका बनेगा ग्रंथि। क्या बनेगा? ग्रंथि बनेगा। आगे कह रहा है कि सलाका का क्या होगा? सलाका मेरे मित्र सलाई का होता है। किसका होता है? सलाई का होता है। इस बात को भी आप जानिए। साटिका कह रहा है मेरे मित्र ये साड़ी का होता है। किसका होता है? तो ये साड़ी का होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ये साड़ी का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेसुरा गान होगा या विरह गीत या निरर्थक, निरंतर निवेदन। तो मेरे मित्र अरण्य रोदन का मतलब होता है निरर्थक, है ना। क्या होता है? निरर्थक होता है मेरे मित्र इसका मुहावरे का अर्थ। मुहावरे क्या होते हैं? तो मुहावरे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं साथी? तो मुहावरे की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनके एक विशेष अर्थ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है मित्र। कह रहा है कि काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण? देखिए मैं आपसे समास की बात करूं मेरे मित्र, समास जो होते हैं यानी संक्षिप्त रूप जो होते हैं उनको हम लोग समास कहते हैं। इस बात को हमने पहले भी बता चुका है ना। तो समास यानी संक्षिप्त रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कह रहा काली मिर्च। देखिए काली मिर्च की अगर मैं बात करूं तो काली है जो मिर्च, काली है, काली है जो मिर्च, उसी को क्या बोलते हैं मेरे मित्र? तो काली मिर्च बोलते हैं। और आप देख रहे होंगे काली क्या है? विशेषण है मेरे साथी। काला क्या है? तो काली इसमें विशेषण का काम करेगा, ये विशेषण होगा मेरे मित्र। और अगर मिर्च की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, है ना। जिस शब्द के ना जिस जिस शब्द की अगर जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिसकी भी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। इस बात को हम लोग पहले भी जान चुके हैं। और जब भी विशेषण और विशेष की बात किसी भी भाषा किसी भी शब्द में होती है तो वहां पे कौन सा हमारा समास होता है? तो कर्मधारय होता है। इस बात को भी आप जान रहे हैं। दुनिया के किसी भी देवी देवता अर्थात ऐसे शब्द जिनके किसी तीसरे अर्थ निकल रहे हों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे मित्र? तो उन्हें बहुब्रीहि कहते हैं। इस बात को भी आप जान रहे हैं। ठीक है चलिए आगे अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए विलोम कह रहा है। साहचर्य का मतलब होता है मेरे मित्र क्या? सिम्बियोटिक अर्थात साथ साथ रहने वाला। और अगर मैं बात करूं इसका फिर क्या हो जाएगा? अलगाव। भैया साथ अलगाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, इसलिए हमारा क्या बनेगा? इसका विपरीत बनेगा अलगाव। अलगाव साहचर्य का विलोम क्या बनेगा मेरे मित्र? तो साहचर्य का विलोम जो बनेगा वो बनेगा क्या? अलगाव बनेगा। ठीक है तो हमारे पास आज इतने ही क्वेश्चन रहे मेरे मित्र, 20 क्वेश्चन रहे। आप अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा कि इस 20 प्रश्नों में कितना आपका स्कोर रहा साथी, है ना। और अब बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करी जा रही साथी जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए आप हर रोज चैनल पर जुड़े
और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके के ट्रिक आपके सामने दी जाएगी साथी, ठीक है? और देखिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए मित्र, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बेशक आपकी कंप्लीटली अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रही हो, फिर भी आप क्या करिए, ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर दीजिए मित्र। प्रैक्टिस सेट ही हमें ये बताता है कि हमारा कौन-सा पोर्शन वीक है और कौन-सा ठीक-ठाक चल रहा है। कहाँ हमें कितनी मेहनत करनी है, इस बात की जानकारी प्रैक्टिस सेट ही देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज़ जुड़ेंगे मेरे मित्र और अपने लोगों तक भी इसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।